प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका कक्षा 12 का जो गणित का आंसर पेपर है यानी 2025 का, इसके अंतर्गत आपको जो सेट 6 दे रखे हैं जिसका कोड नंबर है जेसी के अंतर्गत मैं आपको प्रश्नों का हल मैं आपको बताने वाला हूं। यानी सेट 6 जिसका कोड नंबर है जेसी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है इन सभी प्रश्नों का हल मैं आपको करवाने वाला हूं। और आपको पता ही है इस चैनल पर हर एक सेट का सलूशन करवाया जा रहा है और भाई कंप्लीट भी हो रहा है। अगर आप कंप्लीट सेटों का अगर आप सलूशन देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। भाई एक एक प्रश्न का सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। अगर आप कंप्लीट सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हो वो भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो क्लास की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हुए। तो भाई एक बात और बताना होगा, भाई जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने हैं उन्हें केवल लाइक करना है। और भाई फिर भी अगर कोई समस्या है, वीडियो नहीं मिल पा रही है, कहां से देखें, तो भाई आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं। तो भाई अब मैं आपको प्रश्नों का सलूशन करवाता हूं। तो भाई प्रश्न नंबर 6 का खा, एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर, x बराबर t स्क्वायर ब्रैकेट में 2 - t/3 द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो भाई ये प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान है और भाई 5 नंबर में आया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों इसे कैसे लगाएंगे? P और Q दो स्थान है, एक तरफ में P लिख देता हूं, एक तरफ में Q लिख देता हूं। तो भाई यहां पे जो P बिंदु आपको दे रखे हैं वहां पर समय t बराबर 0 है, t बराबर 0 लिख लेते हैं। और यहां पर जब Q पर पहुंचेगा तो उसका जो वेग होगा वो क्या है दे रखे, 0 दे रखे हैं। यानी इन्होंने पहले ही बोल दिया है t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है तो t बराबर 0 लिख दिया हूं और Q पर रुक जाती है यानी कौन? कार। तो इसका मतलब हुआ कि वेग उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमें बीच की दूरी पता करना है यानी x मीटर। हमें यह पता करना है कि P से Q तक के बीच की दूरी क्या होगी, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं इनके बीच का समय हमें ज्ञात करना है t सेकंड, कि P से Q तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो भाई ये फिगर था, इसे आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों x बराबर आपको यहां पे दे रखा है t स्क्वायर, फिर यहां पर ब्रैकेट में 2 - t/3। इस प्रकार से आपको यहां पर दूरी दे रखा है t स्क्वायर 2 - t/3। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों t के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई अवकलन करना होगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। मेरे प्यारे बच्चों बेटा और बेटी जरा बात को समझें। अगर t के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करता हूं, मैं पहले इसको थोड़ा सही कर लेता हूं या करके x बराबर t स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2t स्क्वायर, फिर t स्क्वायर ये अंदर आएगा तो t की पावर 3/3 बनेगा। क्यों? t स्क्वायर 2 पास आएगा तो 2t स्क्वायर, यही t स्क्वायर t के पास आएगा, t की पावर 3/3।
अब हम इसका क्या करेंगे बेटा जी, अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी अपान डी टी एक्स के पास आ जाएगा, फिर डी अपान डी टी, यहां पर 2t², फिर यहां पर डी अपान डी टी और यहां पे टी की पावर 3, और बेटा जी नीचे क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो भाई टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, टी में परिवर्तन हो रहा है एक्स के सापेक्ष, सॉरी एक्स में यानी टी में परिवर्तन करना है। तो भाई जब टी में परिवर्तन करोगे तो आपको टी वाला पद यहां पे देना होगा, क्योंकि यहां पर एक्स है और यहां पर डी अपान डी टी, तो टी में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, तो भाई हम टी के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हैं तो टी ही वाला पद यहां पर होना चाहिए। तो बेटा जी यहां पे एक्स है, तो ऐसी स्थिति में एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों उतार लेंगे, तो dx अपान dt हो जाएगा। यहां पर परिवर्तन होगा, पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा, 4t की पावर 1 बनेगा। यहां पर 3 आगे आया, 3 में कम हो जाएगा और नीचे 3 चल ही रहा है। भाई आप क्या समझे, पावर आगे आई 4 बना, पावर में कम करेंगे 1 हो जाएगा, यहां पावर आगे आई, पावर में कम करेंगे 2 हो गया, नीचे 3 चल ही रहा था, 3 से 3 कट जाएगा, dx बटे dt बराबर 4t माइनस का t²। तो भाई एक बार अवकलन करना होता है, यहां पर एक बार अवकलन कर चुके हैं, क्योंकि वेग यहां पर 0 दे रखा है v बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों dx बटे dt बराबर हम लोग 0 यहां पर लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dx बटे dt बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि वेग यहां पर क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो यहां पर 0 हो जाएगा, 4t² माइनस का t की पावर 2। चलिए इधर आ जाते हैं, dx अपान dt के सामने हम 0 लिख देंगे, क्योंकि यहां पर वेग क्या है, आपको 0 दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जरा एक विशेष बात को ध्यान रखिएगा, अवकलन तो हो गया है, अवकलन हो जाने के बाद 4t माइनस t² आया है, इसके स्थान पे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि वेग यहां पर 0 है, तो यहां पर भी 0 होगा। अब थोड़ा मैं इसे सही करूंगा, t² माइनस का 4t बराबर 0, यहां पर t आप कॉमन ले लीजिए, t माइनस 4 बराबर 0, t भाई इसके नीचे आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो t माइनस 4 बराबर 0, तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, 4, यानी समय कितना आ गया, 4। तो कहने का तात्पर्य है हम लिख सकते हैं, अतः P से Q तक पहुंचने में अतः P से Q तक पहुंचने में कार द्वारा 4 सेकंड का समय लगेगा। अतः P से Q तक पहुंचने में कार द्वारा 4 सेकंड का समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों अब दूरी हमें निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, 2t², t की पावर 3 बटे 3, t के स्थान पे आपको 4 लिख देना है इसमें, तो 2 यहां पे क्या t की पावर 2 है, तो t के स्थान पे 4 लिख दोगे, पावर 2 था, पावर 2 लगा दीजिए। यहां पर भी देख सकते हो t है, t के स्थान पे 4, पावर 3 था, पावर 3 नीचे 3, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 16 दुना कितना होता है, 32, 4 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा जी 64, 3 की गुणा हम 32 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहां पर 64 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 3, 96 में से 64 घटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 32 बटा 3 आ जाएगा, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार से देख सकते हो P और Q के बीच की दूरी जो होगी वो 32 बटा 3 मीटर होगी। अतः P और Q के बीच की दूरी
32/3 मीटर होगी। बताइए भाई, प्रश्न नंबर 6 का ये खा था और ये 5 नंबर में आया हुआ है। अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, लेकिन भाई आप तैयार करके जरूर जाइएगा। भाई ये अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित ये क्वेश्चन है, चैप्टर 6 से लिया गया है और सर ने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो भाई इस टाइप के प्रश्नों का जो भी सलूशन है आप तैयार करके जरूर जाइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 6 का घा लेकर। बहुत ही बढ़िया है, देखिएगा 6 का घा। इसमें हमें सिद्ध करना है, मैं लिख देता हूं टू प्रूफ। और भाई क्या सिद्ध करना है, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर दे रखे हैं d2y बटा dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटा dx बराबर का 0, और y बराबर आपको दे रखे हैं साइन इनवर्स x। बोलिए टू प्रूफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटा dx बराबर 0, y बराबर आपको दे रखे हैं साइन इनवर्स x। बताइए ये आपको दिया हुआ है, अब भाई इसे सॉल्व कैसे करोगे? भाई बहुत ही आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स x हम लोग लिख लेंगे। अब यहां पर जो सिद्ध करने को कहता है उसमें यह देखो कि अवकलन कई बार हुआ है। तो यहां पर d2y बटा dx स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि अवकलन यहां पर 2 बार हुआ है। बताइए अवकलन यहां पर कितनी बार हुआ है? 2 बार। अगर 2 बार अवकलन आपको यहां पे दिख रहा है क्योंकि d2y बटा dx स्क्वायर है, तो हम भाई क्या करेंगे, यहां पर जो गिवन है इसमें आपको बस 2 बार अवकलन कर देना है, जो सिद्ध करना होगा वही आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई, यहां पर देख सकते हो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, वाई में परिवर्तन x के सापेक्ष हो रहा है, इसका यह मतलब होता है। मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बटा डी एक्स, अब बताओ साइन इनवर्स x है तो भाई इसका सूत्र क्या होता है? सर ने आपको पूरी अवकलन पढ़ाई है। साइन इनवर्स x का सूत्र होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का सूत्र होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके स्थान पर लिख देंगे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे को यह लिखा जा सकता है। अब भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए। फिर लिख देंगे क्योंकि यहां पे 2 फलन हो चुके हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई पुनः कर दीजिए, बोले बेटा जी। तो भाई फर्स्ट और सेकंड माना गया है, तो लिखेंगे फर्स्ट फिर सेकंड फिर सेकंड, फिर यहां पर क्या लिख देंगे फर्स्ट, फिर डी बाई डी एक्स और यहां पर 1 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फर्स्ट। बोलो पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड और फर्स्ट। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं d2y बटा dx स्क्वायर प्लस dy बटा dx। मेरे प्यारे बच्चों इसका अवकलन करेंगे
तो भाई पहले रूट का होगा फिर अंदर वाले का होगा। तो बेटा जी जब आप रूट का करते हो तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1/2 लिख दो और रूट के अंदर जो भी हो पूरा पूरा आपको उतार देना है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, पहले रूट का होगा फिर रूट के अंदर वाले का होगा। अगर आपने अवकलन पढ़ी है तो बेटा जी आपको ये बात समझ में आती होगी। तो जब रूट का करते हैं तो 1/2 लिख दो और रूट का पूरा वैसा ही उतार दो। ये अवकलन करने का तरीका है जब रूट लगा हो। तो रूट लगा था 1/2 लिख देंगे और ज्यों का त्यों उतार देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझें। अब इसके अंदर वाले का होगा तो 1 का अवकलन 0, x की पावर 2 का अगर मैं करता हूं अवकलन, बेटा जी पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो गया, यहां पे 1 का अवकलन 0 होता है। अब भाई देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस dy/dx 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस का 2x आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे। बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा dy/dx और x है तो बेटा जी x आगे ले आइए, ये वाला x आगे ले आइए, ये वाला माइनस यहां का चिन्ह बदल देगा। 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx², ये पूरा का पूरा पद माइनस में है, इसको बेटा जी मैं उधर ले जाता हूं तो काहे का हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। भाई काहे में हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। बताइए ये पूरा का पूरा माइनस में, उसको उधर ले गए तो काहे का हो गया, प्लस का हो गया। बताओ अब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा इधर कर देंगे तो रूट यहां पर है, रूट यहां पर है। अगर रूट के अंदर अगर कोई सेम पद होते हैं तो अगर उन दोनों पदों की आपस में गुणा करते हैं तो बेटा जी रूट हट जाता है। तो भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगी तो रूट रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर लिख देंगे d2y/dx² बराबर x dy/dx। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे को इधर लेकर आएंगे तो देख सकते हो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब इधर लाएंगे तो जब ये माइनस का हो जाएगा तो बराबर में कुछ बचा नहीं तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब मुझे इतना बता दो कि भाई जो सिद्ध करना था वो आया है कि नहीं आया है। भाई आ चुका है, यहां पर लिख देता हूं हैंस भाई प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर यहां पे जो 6 का यहां पे जो घा खंड दे रखे थे उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। बताइए अब मैं आपको प्रश्न नंबर यहां पर जो 6 का अंगा दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, तो भाई उसे करवाऊंगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भाई प्रश्न नंबर 6 का अंगा लेकर आया हूं। हमसे कहता है यदि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो सिद्ध करें कि PE1 प्लस PE2 बराबर PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो यहां पर देख सकते हो PE1 प्लस PE2 बराबर PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो भाई इसे सिद्ध करके लाना है और यहां पर E1 व E2 परस्पर क्या है, अपवर्जी घटनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, मैं पूरा का पूरा सिद्ध करके आपके सामने रखूंगा, पहले आप समझो। E1 व E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसका मतलब हुआ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। यानी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर फाई लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चों, E1 इंटरसेक्शन E2 की अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं
तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा जी? 0 हो जाएगी। बताओ बेटा जी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी P E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। बेटा जी ये दो बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए भाई। E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5। क्यों? क्योंकि परस्पर क्या है? अपवर्जी घटनाएं हैं। और अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है प्रायिकता का, मैंने आपको पढ़ाया है। PE1 यूनियन E2 बराबर PE1 प्लस PE2 माइनस PE इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। बताइए, PE1 यूनियन E2 बराबर PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन बेटा जी E2। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब भाई कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। E1 E2 PE1 प्लस PE2, यहां पर इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। बताओ बेटा जी, क्या लिख सकते हैं? 0। अब मैं इसको चेंज करूंगा। PE1 यूनियन E2, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? इसे क्या लिख सकता हूं? PE1 प्लस PE2, E1 यूनियन E2, इस पूरे के स्थान पर ये लिख सकता हूं PE1 प्लस PE2। ओके बेटा जी। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? अब यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? PE1 यूनियन, और यहां पर E2 लिख सकता हूं। जब ऐसा था तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और जब ऐसा है तो ऐसा लिखूंगा। अगर मैंने इधर इस प्रकार से लिखा है तो इधर आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ये माइनस का 0 है, मैं प्लस का 0 लिख सकता हूं, हालांकि कोई फर्क नहीं है। फिर यहां पर PE1 प्लस PE2, फिर PE1 यूनियन E2, इस 0 के स्थान पर मैं इसे लिख सकता हूं PE1 इंटरसेक्शन E2। और भाई आप देख सकते हो भाई, बोर्ड पर जो चीज यहां पे सिद्ध करने को बोल रहा था, वही चीज बेटा जी हम लोग क्या किए हैं? सिद्ध कर चुके हैं। बताओ, कॉपी पर लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। पूरा का पूरा सिद्ध कर दिया हूं। बताइए भाई, प्रश्न नंबर 6 का अंगा। बताइए कितना आसान था मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूंगा प्रश्न नंबर 7 की। अगर मैं प्रश्न नंबर 7 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं। एक दे रखा है का और एक दे रखा है खा। बताइए, ये दोनों खंड आपके 8-8 नंबर के हैं। पेपर में आपको एक एक करना होता है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 7 का और खा ये आप होमवर्क में करोगे। क्यों बेटा जी? क्यों होमवर्क में करोगे? क्योंकि बेटा जी इन दोनों खंडों का जो सलूशन है वो मैंने इससे पहले कई वीडियोस में मैंने आपको करवाया है। करवाया अगर ना होता तब तो अलग बात थी, लेकिन सर करवा चुके हैं। तो भाई राजपूत सर आपको सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप 7 का और खा, इन दोनों खंडों का जो सलूशन है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख लीजिएगा। सेट 1 से लेकर और 5 तक के सेटों में आपको सलूशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तब तो बेटा जी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई, इन प्रश्नों का जो सलूशन है वो पहले भी सर करवा चुके हैं। क्योंकि सेम क्वेश्चन जब आते हैं सेट में तो भाई मुझे नहीं लगता है कि दोबारा लगवाना चाहिए, समय ही बेकार होगा। लेकिन भाई मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि आपको ये करना है पीछे से। और जब मैंने आपको बता दिया है कि पिछले सेटों में इन प्रश्नों का सलूशन हो चुका है, तब तो बेटा जी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो 7 का और खा होमवर्क में करिएगा। अब बात आती है सेट 6 में, जिसका कोड नंबर है जैसी। इसके अंतर्गत मात्र 2 प्रश्न रह गए हैं, 8 और 9।
इन दोनों प्रश्नों के अंतर्गत आपको दो दो खंड दे रखे हैं, तो भाई जल्द ही मैं इसे कंप्लीट करवा दूं, जिससे कि जल्द ही मैं सेट 7 का भी सलूशन आपको दे पाऊं। और मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही पेपरों का सलूशन कंप्लीट होगा, और भाई हो भी रहा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 8 का लेकर। भाई यहां पर जो प्रश्न आपको यहां पे दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर भाई पेपर में 8 नंबर का आता है, बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन भाई मैं आपको बहुत ही डीप आपको समझाऊंगा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हो तो राजपूत सर का वादा है कि आप इस प्रश्न का हल आप जरूर समझ पाओगे। तो भाई देर किस बात की है, सलूशन समझते हैं। तो भाई यहां पर हमसे कहता है हल कीजिए। तो भाई यहां पर इसे हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हालांकि इसे समाकलन से लगाना है। अब करेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो बेटा जी ये अवकल समीकरण है। ये क्या है, अवकल समीकरण है। चैप्टर 9 के अंतर्गत ये टॉपिक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए अवकल समीकरण चैप्टर 9 के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है ही है, तो उसमें आता भी है पेपर में, और ये वाला क्वेश्चन आपको दिया भी है, सर ने आपको करवाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं बहुत ही डीप में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अवकल समीकरण है, और हमें इसका क्या करना है, हल करना है। तो भाई सबसे पहले ये देखो कि यहां पे जो अवकल समीकरण आपको दे रखे हैं ये समघातीय है कि नहीं है। तो यहां पर देख पा रहे हैं ये समघातीय नहीं है। समघातीय का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे कॉमन सेम मिलना चाहिए। अब यहां पर देखो x और y चर है, यहां पर भी चर है, लेकिन 3 जो अलग अलग से आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को देख के यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पे जो दिया गया अवकल समीकरण है वो समघातीय नहीं है। अब समघातीय कब होगा, कैसे होगा, ये सब मैंने आपको बताया है, सिलेबस में भी बताया था। तो मैं आगे आपको इस बात पर विशेष में आपको बताने का प्रयास करूंगा आगे। पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दिया गया अवकल समीकरण समघातीय नहीं है। पहले ये लिख देते हैं, बहुत ही आराम समझाऊंगा। अतः दिया गया अवकल समीकरण समघातीय नहीं है। अर्थात समघातीय में परिवर्तित करना होगा। अर्थात समघातीय में परिवर्तित करना होगा, और जब परिवर्तित करेंगे तभी तो बेटा जी इसको हल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए, माना स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के, ये भाई मानेंगे, ये तरीका है। ओके बेटा जी। और dy बटा dx बराबर हम लिख लेंगे स्मॉल dy बटा dx बराबर लिखेंगे d कैपिटल Y बटा d कैपिटल X। इतना हम लोगों ने मान लिया है। मेरे प्यारे बच्चों dy बटा dx बराबर नोट करेंगे x प्लस 2y माइनस का 3, नीचे 2x प्लस y माइनस का 3, dy बटा dx के स्थान पे d कैपिटल Y और यहां पे d कैपिटल X, स्मॉल x के स्थान पर कैपिटल X प्लस स्मॉल h, फिर यहां पर क्या लिख देंगे, देखो स्मॉल x है, इसके स्थान पर ये लिख दिया,
फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, y के स्थान पर y प्लस के लिख देंगे, माइनस का 3। बोलो बेटा जी, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बताओ। सर ने आपको क्या बताया, इस x के स्थान पर ये लिख सकते हैं, प्लस था तो प्लस लगा देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, इस y के स्थान पर इसे लिख देंगे, माइनस का 3। भाई सलूशन थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझेंगे। हाँ, 2x से 2x लिख देंगे। पहली बात तो स्मॉल x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ। स्मॉल x के स्थान पर कैपिटल X प्लस h लिख देंगे, y के स्थान पर y प्लस के हो जाएगा, फिर माइनस का 3 लिख देंगे। बताओ, x के स्थान पर यह आ गया, फिर प्लस स्मॉल y के स्थान पे y प्लस के माइनस का 3। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, dy बटा dx, यहां पर कैपिटल X प्लस h, 2 से गुणा कर दीजिए, 2y और फिर 2k माइनस का 3। यहां पर भी क्या लिखेंगे, 2x, 2 की गुणा h से करेंगे 2h, फिर यहां पर प्लस y प्लस के माइनस का 3। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? बोलिए बेटा जी। भाई अब इसमें क्या करेंगे, dy बटा dx कैपिटल X प्लस 2y पास ले आई, यहां पर h प्लस 2k माइनस 3, ये हम लोगों ने क्या किया है, साइड में कर लिया है। यही काम आपको नीचे करना है, 2x प्लस y एक पास कर लिया हूं, यहां पर 2h प्लस k माइनस का 3 साइड में कर लिया हूं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझेंगे। यहां पर इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, अंश में जो आपको दे रखा है h प्लस 2k माइनस 3 और हर में 2h प्लस के माइनस 3, इन्हें ले लेंगे और इनके बराबर 0 लिख लेंगे, जिससे 2 समीकरणें बनेंगी। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, h और k का मान प्राप्त हो जाएगा, वही मान हमें इसमें रखना होगा। क्योंकि भाई जब अवकल समीकरण समघातीय नहीं है तो समघातीय बनाने के लिए यह सब प्रोसेस होता है। तो यहां पर लिखेंगे h प्लस 2k माइनस का 3 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। यहां पर लिखेंगे 2h प्लस का k माइनस का 3। भाई जल्दबाजी नहीं करेंगे, 2h प्लस k माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। भाई 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करते हो, क्योंकि ये समीकरण 1 है, ये 2 है, इन्हें हल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समीकरणों को जो हल करने का जो तरीका बेटा जी होता है, इसमें 2 चर हैं, एक h है और एक k है, एक h है एक k है। तो जब तक h h नहीं बराबर होगा या k k बराबर नहीं होगा, तब तक हम मान कैसे निकाल सकते हैं? तो या तो बेटा जी आप h h बराबर कर लो या तो k k बराबर कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, h h को बराबर कर रहा हूं। यहां पर 2h है, यहां पर केवल h है, तो हमें 2 से गुणा करना होगा समीकरण 1 में। बताइए, बोलिए बेटा जी। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2h, फिर क्या बनेगा, 2 दूना 4k, यहां पे क्या बनेगा, 2 तिहाई 6, इसको क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे।
अब आप इसे और इसे हल करिए तो 2h बराबर हो चुका है। इसके सामने के निशान काहे के प्लस के हैं। जब कोई सिंबल नहीं होता है तो प्लस का माना जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि जिसको बराबर करते हैं उसके सामने के निशान सेम सेम है, तो इसका मतलब है चिन्ह समान है तो घटाने पर होगा। तो भाई चिन्ह लगा देंगे, माइनस होगा, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस। क्यों? जो दूसरी समीकरण है उसके सामने जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट चिन्ह हम लोग लिखते हैं। इसके सामने प्लस, अपोजिट माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये कट जाएगा। 4 के में से आपको के घटा देना है तो माइनस का 3 के आ जाएगा। 6 में से आपको 3 घटाना है तो 6 प्लस का है, 3 माइनस का है, घटाओगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा, प्लस का 3। 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, के का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दो, आपको h का मान पता चल जाएगा। तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई ये साइड में करना है, भाई ये साइड में करना है। तो समीकरण 1 है h प्लस 2 के माइनस का 3 बराबर का 0। बोलिए, h प्लस 2 के माइनस का 3, के का मान 1 रख दीजिए तो h प्लस 2 गुणे 1 माइनस का 3 बराबर 0। 2 एक कम 2, माइनस का 3 बराबर 0। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस का बचेगा, उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी h का मान भी काहे का आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। बताइए अब h और k के मान आपको इसमें रख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ही रखोगे तो भाई जहां जहां h होगा वहां 1, वहां, और जहां k होगा वहां भी 1, तो 1 2 गुणे 1 माइनस का 3, यहां पर 2x प्लस वाई 2 गुणे 1 फिर 1 माइनस का 3, तो dy बटा dx, x प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 3, यहां पर 2x प्लस वाई 2 एक कम 2 प्लस 1 माइनस का 3, तो 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो dy बटा dx बराबर x प्लस 2y, और यहां पर देख सकते हो 2x प्लस वाई आ चुका है। बोलिए भाई, मैंने पहले ही कह दिया था इसका सलूशन थोड़ा बड़ा है। तो यहां पर अब ये समघातीय फलन है, यानी कि ये अवकल समीकरण जो अब प्राप्त हुई है ये समघातीय है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अतः अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण समघातीय है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी x और y चर है, अंश में और नीचे भी है। और एक में आपको समघातीय होने का एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सही से आप समझ सकते हैं ये समघातीय है कि नहीं है। देखते ही देखते आप बता दोगे। भाई अगर आपका सिलेबस पढ़ा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो सर आपको यहां पे समझाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो भाई यहां तक हो चुका है। अब भाई इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे इधर आ जाइए, मैं ऊपर लगा देता हूं, माना y बराबर vx, y बराबर क्या मानेंगे, vx, यहां पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर
बताइए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो v dy dx, फिर सेकंड dy dx, फर्स्ट सेकंड, तो dy बटा dx, x का अवकलन क्या होता है 1, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो, x ही दिया है तो 1 होता है, तो यहां पर केवल क्या बचेगा v, यहां पर x, यहां पर dv बटा dx हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, dy बटा dx के स्थान पर मैं ये लिख दूंगा। इसी प्रकार से अवकल समीकरण को हल किया जाता है, याद रखिएगा भाई। 8 नंबर का सवाल आता है इस टॉपिक पर। 2 ही टॉपिक हैं मेन जो 8 नंबर में आते हैं, तो भाई इससे पहले समझ लो, इंपॉर्टेंट है। x प्लस 2y, यहां पर 2x प्लस y, इसके स्थान पर सर ने इसे लिख दिया है। बताओ, फिर यहां पर v प्लस एक्स dv बटा dx लिख दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब भाई क्या करेंगे, x तो ऐसे ही रहेगा, इस y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, vx, भाई लिख दिया। यहां पर x ऐसे ही रहेगा, y के स्थान पर vx बराबर v प्लस एक्स dv बटा dx। बताओ, तो भाई यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। और भाई क्लास में अंत तक बने रहो, अभी भी इसका सलूशन बाकी है, तो पहले स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसी के आगे इधर सॉल्व करता हूं। तो भाई अब ऊपर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन मिल रहा है, तो यहां पे x है 1, तो यहां पे 1, यहां पे 2 v बचेगा। यहां पर भी देख सकते हो x कॉमन है, तो यहां पे 2 प्लस v बराबर में v प्लस क्या लिख देंगे, x dv बटा dx। x से एक x कट जाएगा। अब देखो, बस यही मेन पॉइंट है कि अंश और हर में हमको कॉमन मिल जाता है x, और जितना अंश में कॉमन होता है उतना ही हर में होता है। बस यही जो स्थिति है समघातीय फलन को बताती है। यानी अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था कि समघातीय फलन यानी कि अवकल समीकरण समघातीय क्यों है, तो बेटा जी अब आप समझ सकते हो कि अंश और हर में y बराबर bx जब हम लोग लिख देते हैं तो अंश और हर में कॉमन सेम मिलना चाहिए, और सेम मिलने के बाद अगर वो कट जाए तो हम कह सकते हैं दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। आई होप कि आप समघातीय है कि नहीं है आप समझ चुके होंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के शुरुआत की बात में अगर बताऊं तो शुरुआत में आप देख सकते थे कि 3 अंश में 3 था, हर में 3 था। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, इसीलिए वहां पर जो अवकल समीकरण दे रखे थे वो समघातीय नहीं था। तो समघातीय अगर नहीं है तो पहले आपको समघातीय बनाना होगा। तो पहले हम लोगों ने कुछ प्रोसेस किया, समघातीय फलन जब हमारा बना तब जाकर हम इसे हल कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कब अवकल समीकरण समघातीय है कब नहीं है, अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है बेटा जी वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, आप समझ जाओगे। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर 9 अगर आपको पढ़ना है अवकल समीकरण से संबंधित, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप पढ़ सकते हो। भाई एक बार जरूर देखिएगा, आप अवकल समीकरण सीख जाओगे। तो भाई अब मैं देरी नहीं करूंगा, आगे सॉल्व करवाऊंगा। 1 प्लस 2v 2 प्लस v, v को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा x dv बटा dx हो जाएगा। यहां पे गुणा करो, v की गुणा 2 से करेंगे 2v
फिर v की गुणा v से करेंगे v स्क्वायर। बहुत ही आराम से कराऊंगा। 2 प्लस v x dv बटे dx। बताइए 1 प्लस 2v, फिर 2v माइनस का v स्क्वायर, नीचे 2 प्लस v बराबर x dv बटा dx। 2v कट जाएगा। बोलिए बेटा जी, यहां पर सर क्या कह रहे हैं? 2v कट जाएगा। बताओ, बोलिए 2v क्या हो जाएगा भाई? कट जाएगा। एक बार मैं फिर से यहां बता देता हूं, v की गुणा 2 से हुई है तो ये 2v, v की गुणा v से करेंगे v स्क्वायर। अंदर का सिंबल चेंज हो गया तो 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस का v स्क्वायर, नीचे 2 प्लस v। 2v कट जाएगा। 1 माइनस v स्क्वायर, नीचे 2 प्लस v x dv बटे dx। बेटा जी यहां पर कैची गुणा करिए तो dx इधर आ जाएगा और यहां पर 1 माइनस v स्क्वायर 2 प्लस v बराबर में x dv हो जाएगा। dx इधर आया, ये ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में x dv हो जाएगा। अब भाई क्या करेंगे? dx के नीचे x आएगा। भाई dx है तो उसके नीचे x लाओ। अगर dv है तो v वाले पदों को ले जाओ, तो इसको इधर लेकर जाएंगे 2 प्लस v और नीचे 1 माइनस v स्क्वायर। बताइए, तो इधर dv हो जाएगा। 2 प्लस v इधर गया, इसके नीचे 1 माइनस v स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा इसे और व्यवस्थित करेंगे। 2 के नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस v स्क्वायर, फिर v के नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस v स्क्वायर। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बताओ भाई, 2 के नीचे आ गया, v के नीचे ले आए, इसका समाकलन करेंगे। यहां तक हो चुका है भाई, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, पहले समाकलन करेंगे। हां, तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर मेरे प्यारे बच्चों dx बटा x हो जाएगा। भाई समाकलन चिन्ह यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पर आ चुका है। जब यहां पर आएगा तो 1 माइनस v स्क्वायर और dv भी क्या होगा? अंदर जाएगा। फिर प्लस v 1 माइनस v स्क्वायर और यहां पर भी dv आ जाएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए बेटा जी। एक के ऊपर यहां पर स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका हम लोगों को समाकलन करना है। इसका समाकलन तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसमें थोड़ा हमें मानना होगा। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए, माना 1 माइनस v स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। इधर अवकलन, इधर समाकलन। तो बेटा जी 1 माइनस v स्क्वायर जब आप t माने हो तो यहां पर अवकलन करोगे तो 1 का 0 हो जाता है। v की पावर 2 का अवकलन, तो पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। और बेटा जी 1 लिखते ही नहीं है, इधर dv और इधर dt। यहां पर अगर देखा जाए तो v dv और ये 2 कहां जाएगा? बटे में हो जाएगा। यानी v dv बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का dt बटे 2। बोलिए बेटा जी, अब हम सभी पदों का समाकलन कर सकते हैं। ऐसे इसका नहीं कर सकते थे, पहले इसको मैं थोड़ा प्रतिस्थापित करूंगा t के पदों में। आ जाइए बेटा जी ऊपर, तो यहां पर dx बटा x बराबर 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। यहां पर 1 अपान
1 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डीवी प्लस वी डीवी के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, माइनस dt बटा 2, यहां पर टी। भाई यहां पर कैपिटल चल रहा है, ठीक है, कैपिटल कैपिटल। बहुत ही सावधानी से आपको करना है, एक गलती आपके नंबर भाई खत्म करवा देगा। हाँ ये गणित है, ध्यान से करना है, एक मिस्टेक करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर कहोगे भाई करके आया था पेपर में। बहुत ही सावधानी से। तो यहां पे थोड़ा मैं एक स्टेप और करूंगा, यहां पर 2 1/1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डीवी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो बाहर आ जाएगा 1/2, फिर यहां पर dt और यहां पर t हो जाएगा। बोलिए बेटा जी। अब इसका समाकलन कर दो, तो इसका क्या होता है log x और इसका 2। बेटा जी इसका एक फार्मूला होता है 1/1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे a log 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, फिर माइनस 1/2 और इसको लिख सकते हैं log t। माड में होता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। और x के तरफ आपको क्या करना होता है बेटा जी, c को जोड़ना होता है। अब ये यहां पर सूत्र है, दो तो ऐसा ही है, ये दो तो होगा ही, 1/1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इस पूरे का समाकलन ये होगा। सर ने आपको कहीं पे बताया है और बहुत सारे सर ने आपको समाकलन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई आपको आता है कि नहीं आता है इसका सूत्र। क्या मैंने सही लिखा है? भाई बिल्कुल सही लिखा है, इस पूरे को ये लिखा जा सकता है, 2 से 2 कट जाएगा। c को लिख सकता हूं भाई, c क्या है, समाकलन नियतांक है, तो c को मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं log c लिख देता हूं। यहां पे log x हो जाएगा, यहां पर log 1 प्लस वी 1 माइनस वी, यहां पर 1/2 log t को हमने क्या माना था 1 माइनस वी स्क्वायर। बोलो, तो t को मैं पहले v के पदों में चेंज करूंगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों log c प्लस log x है, तो यहां पर log वाला फार्मूला लगा दीजिए। अगर log c प्लस log x है तो इसको लिखा जा सकता है log cx, ठीक है। अगर जोड़ का निशान है तो इसे गुणे में लिख सकते हैं। यह वही वाली बात हो गई log m प्लस log n, तो इसको लिखा जा सकता है log mn। बोलो, m प्लस n तो केवल mn, तो यहां पर c प्लस x है तो cx बराबर log v को हम क्या लिख सकते हैं, v को क्या माने थे, y बराबर vx माने थे, यहां पर देख सकते हो, और इसे या करके लिख सकते हैं भाई v बराबर y बटा x लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? y बराबर vx माना था, v बराबर y बटा x लिख सकता हूं, तो यहां पर y बटा x हो जाएगा। बोलिए बेटा जी, यहां पर भी y बटा x हो जाएगा, फिर 1/2 यहां पर log, यहां पर भी देख सकते हो v के स्थान पर y बटा x लिखेंगे, तो यहां पर v के ऊपर स्क्वायर है तो y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। बताओ, बोले बेटा जी, x की गुणा आप इधर करेंगे और इधर करेंगे, तो log c x, यहां पर log x की गुणा करेंगे x प्लस वाई, नीचे एक x बचेगा, x की गुणा 1 से करेंगे x माइनस वाई, नीचे x बचेगा, यहां का x नीचे का, यहां का नीचे का कट जाएगा। यहां पर इसके से गुणा करेंगे तो 1/2 log ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहां तक सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, अब भाई क्या करेंगे बताओ, अब भाई क्या करेंगे, सुनो बताता हूं आपको। मेरे प्यारे बच्चों 1/2
आगे आ जाएगा। आपको पता है कि log के गुणांक में अगर यहां पर 1/2 है तो ये आगे आ जाता है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, log cx log x प्लस वाई x माइनस वाई log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर। भाई इस पूरे की पावर, भाई 1/2 यहां से हटेगा तो भाई 1/2 हटेगा, इधर पावर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। बताइए बेटा जी, अब भाई क्या होगा, log cx log x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, यहां पर x माइनस वाई, माइनस का सिंबल। अब बेटा जी ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 इस पूरे पर आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो बेटा जी 1/2 का मतलब जानते हो, अगर 1/2 किसी भी पद के ऊपर आता है तो बेटा जी रूट हम कहते हैं। अगर 1/2 मान लो, मैं आपको साइड में बताऊं, थोड़ा मैं इधर बता देता, 5 की पावर 1/2, तो इसका मतलब है कि इसे रूट में 5 लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों के ऊपर आएगा तो इसके ऊपर बेटा जी क्या माना जाएगा, रूट में मान लेता हूं। और 1/2 जब एक्स स्क्वायर पर आएगा तो बेटा जी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणे 1/2। तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि x की पावर जो 2 है, 2 और ये 1/2 एक दूसरे से कट जाएंगे तो केवल x आएगा। बताओ। तो भाई यहां तक स्क्रीनशॉट लो, अभी भी इसका सलूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट करवाना होगा। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट। तो भाई देख सकते हो कि यहां तक हम लोग कर चुके थे, उसी के आगे अब हम लोग करेंगे इसे सॉल्व। मेरे प्यारे बच्चों, log cx, यहां पर log x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई। भाई यहां पर log m बटा log n का फार्मूला लगा देंगे तो इसे लिख सकते हैं log रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा जी इसे पहले लिख देंगे, फिर बीच में काहे का सिंबल माइनस का, फिर क्या लिख देंगे, log x लिख देंगे। भाई ये log m बटा n का फार्मूला है, तो पहले m आएगा फिर n आएगा। यहां पर log cx log x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। अंदर का चिन्ह बेटा जी क्या होगा, बदल जाएगा। आप देख रहे हैं काहे का हो जाएगा, भाई प्लस का हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप इधर लेकर आओ, log cx इसको इधर लाते हो तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में log x प्लस वाई और नीचे x माइनस वाई, यहां पर log रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, यहां पर log लिख देंगे, log m माइनस log n, यानी log cx माइनस log x। इसे लिख सकते हैं cx बटा x, ये ऊपर ये नीचे फार्मूले के बेस पर। यहां पर log x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहां पर क्या करेंगे बताओ। भाई यहां पर भी फार्मूला लग जाएगा, जब cx है तो cx ऊपर x नीचे, यहां पर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई है तो बेटा जी ये कहां होगा, ऊपर, इसके ठीक नीचे ये नीचे आ जाएगा। तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पद यहीं पर रहेगा, x से एक x काट दीजिए, दोनों तरफ के log log हट जाएंगे तो यहां पर c बचेगा, x प्लस वाई, यहां पर x माइनस वाई, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब भाई क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x ऊपर है और नीचे x माइनस वाई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार x और y के बीच में प्लस का निशान, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो x और y के बीच में एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। बोलिए बेटा जी,
और ऊपर क्या है, x प्लस वाई चल रहा है। देख सकते हो x प्लस वाई ऊपर है, ये वाला पद तो यहां पर आया, और x माइनस वाई ऐसे ही रखेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है। बस थोड़ा ही बचा है। अगर मैं इस प्रश्न का सलूशन ना करवाता तो आप लोग बार बार कमेंट करते सर आपने इस प्रश्न का सलूशन नहीं करवाया है, तो भाई करवाना तो पड़ेगा। यहां पर x माइनस वाई, पहली बात तो x प्लस वाई को हम लिख क्या सकते हैं बेटा जी, x प्लस वाई को लिख क्या सकते हैं ऊपर वाले को, तो x प्लस वाई को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को या रूट में 2 बार लिखा जा सकता है, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं। नीचे क्या है, पूरे पर रूट है x प्लस वाई, x माइनस वाई, इन्हें तोड़ लूंगा, x प्लस वाई, फिर यहां पर x माइनस वाई, x प्लस वाई के ऊपर रूट आएगा, इसके ऊपर रूट आएगा, ये पूरा का पूरा पद इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझो। अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बेटा जी इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देख सकते हो x प्लस वाई, इस पूरे का स्क्वायर, नीचे 2 पद हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बेटा जी हर एक पद के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर इधर स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर, इधर बनेगा c की पावर 2, यहां पर स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो x प्लस वाई लिख दूंगा। यहां पर x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर रूट हटेगा तो केवल x माइनस वाई बचेगा। यहां पर x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है, यहां पर x माइनस वाई है, तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इस पूरे को डायरेक्ट लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल ऑफ 3। बताइए x माइनस वाई का होल ऑफ 3 लिख सकता हूं कि यहां पे 2 बार, यहां पे 1 बार, तो टोटल 3 बार हो जाएगा। अब c स्क्वायर की तरफ इसे ले आइए तो x माइनस वाई का होल ऑफ 3 होगा और यहां पर x प्लस वाई हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझें। मैंने कहीं पर माना था स्मॉल x बराबर h प्लस कैपिटल x, भाई उसे मैं यहां पे लिखता हूं। स्मॉल x बराबर क्या माना था, कैपिटल x प्लस h। तो अगर मैं कैपिटल x का अगर मैं मान निकालूं तो x की तरफ क्या आ जाएगा, भाई h आ जाएगा, बराबर में x लिख सकता हूं। बताइए बेटा जी, सर आपको क्या बता रहे हैं, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस h कहीं पे माना था, तो अगर मैं h को इधर लाऊंगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, उधर क्या रह गया, केवल x, तो c स्क्वायर कैपिटल x के स्थान पर लिख देंगे x माइनस h। बताओ क्या लिख देंगे, x माइनस h, और y ऐसे ही रहेगा, होल ऑफ 3। हालांकि मुझे कैपिटल Y को भी चेंज करना होगा, यानी कैपिटल X को हम स्मॉल x के पदों में चेंज करेंगे, Y को भी Y में चेंज करेंगे। चूंकि स्मॉल y बराबर माना था k प्लस, स्मॉल y बराबर माना था कैपिटल Y प्लस k, तो यहां पर k को इधर लाएंगे तो y माइनस के बराबर कैपिटल Y हो जाएगा, यानी स्मॉल y माइनस का k बराबर कैपिटल Y। तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x माइनस h, y के स्थान पर y माइनस k, और पावर कितनी है, 3। बोलो कैपिटल x के स्थान पर ये वाला पद लिख देंगे, माइनस माइनस, y के स्थान पर इसे लिख देंगे, फिर यहां कैपिटल x आ गया, x माइनस h, y के स्थान पर y माइनस 1। बताइए, एक एक स्टेप बता रहा हूं। अब बताओ अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। बोलो
यहां पर क्या होगा, x माइनस का h प्लस y माइनस का k। भाई h का मान 1 आया था और k का मान 1 आया था, कहीं निकलवाया है। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे हो तब तो आपको बेटा जी पता चल रहा होगा। तो बताओ h के स्थान पर 1, यहां पर 1, हर जगह आपको 1 लिख देना है h और k के स्थान पर। यहां पर x 1, फिर यहां पे y और फिर यहां पर 1। बोलिए बेटा जी, यहां पर भी तो 1 होगा। बोलो x x, h 1, y y, k के स्थान पर 1, 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा। यहां पर x माइनस वाई का होल आप 3 और यहां पर x प्लस वाई माइनस का 2। बोलो बेटा जी यही सोल्यूशन हो जाएगा प्रश्न नंबर यहां पर जो भी आपको दे रखे थे। अगर मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 8 का, यहां पे जो का खंड आपको दे रखे थे उसका सोल्यूशन ये आपका हो जाएगा। बताइए, ये 8 का ये का खंड है और मैंने आपको करवा दिया है और काफी बड़ा सोल्यूशन था। ये नहीं कह सकते हो कि सर ने आपको सोल्यूशन नहीं करवाया है, भाई मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। तो भाई अब हम लोग प्रश्न नंबर यहां पे जो 8 का खा खंड दे रखे हैं उसका हल समझते हैं। हमसे कहता हल कीजिए, फिर आपको एक अवकल समीकरण दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से है। और भाई 8 के अंतर्गत 2 खंड आए हुए हैं। का तो सलूशन मैंने बताया है काफी लंबा था और खा का जो सलूशन है वो आसान है। तो पेपर में हमें करना केवल एक ही खंड का था सलूशन। तो भाई ध्यान रखिएगा, आप उसी खंड का सलूशन करिएगा जो आसान आपको लगे, कठिन वाला मत करिएगा। आपको 2 देता है, एक करना होता है, आसान वाले को करो। लेकिन बेटा जी मैंने आपको दोनों खंडों का सलूशन मैंने आज आपको बताया है, ये नहीं कह सकते हो सर ने नहीं करवाया है। बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठे होंगे परीक्षा हॉल में तो भाई आप याद रखिएगा कि हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आसान हो और कम समय में हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो यहां पर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dy बटा dx, फिर 2xy माइनस 4x स्क्वायर बराबर का 0 दे रखा है। अब भाई क्या करेंगे, भाई ये रेखिक समीकरण से तुलना करना होगा, उस रूप में पहले बनाना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। जबरदस्ती जैसे ही कॉमन लूंगा तो जहां पर ये था वहां से हट जाएगा और जहां पर नहीं था उसके बेटा जी क्या होगा, बटे में आ जाएगा। बोलिए बात एकदम क्लियर है। यहां पर भी क्या होगा, 4x स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। बस हटेगा कहां से मैं आपको बताता हूं, यहां से हटेगा, फिर इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया। अब ये पूरा का पूरा पद 0 के नीचे आएगा, 0 हो जाएगा। तो dy बटा dx प्लस 2xy नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। भाई ये आसान है। ठीक है, और 8 नंबर में ये भी है, 8 नंबर में वो भी था। मैं सलूशन इसलिए करा देता हूं कि हो सकता है इस वर्ष आ जाए। ठीक है, तो आप पहले से अगर समझ रखे होंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये पूरा का पूरा पद माइनस में उधर ले जाएंगे तो काहे का, प्लस का। बताओ अब बेटा जी तुलना करेंगे, dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यों से क्या करने पर, भाई तुलना करने पर। क्या करने पर बेटा जी, तुलना करने पर। वाई वाई हट जाएगा तो p बराबर वाई वाई हटा दीजिए, तो p बराबर लिख सकते हैं 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q बराबर क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई वाई हटा तो p बराबर ये आ जाएगा, q बराबर ये आ जाएगा। अब इसके आगे आपको क्या करना होता है,
इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हर एक पेपर में सॉल्व करवाया है। हाँ, ये तैयार करके जाइएगा मेथड। ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप इसे तैयार करके जाइएगा। हाँ, तो यहां पर आई एफ बराबर जब निकालेंगे ई की पावर पी डी एक्स, तो p का वैल्यू कितना है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, e की पावर समाकलन का चिन्ह होता है p dx। p के स्थान पर ये लिख देंगे। अब इसका समाकलन करो पावर में, तो बेटा जी मान लीजिए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मानेंगे t, तो इधर अवकलन इधर समाकलन, तो 1 का अवकलन 0, x की पावर 2 का करेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, इधर dx और इधर dt, तो 2x dx बराबर dt। तो 2x dx के स्थान पर लिख देंगे dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर t लिख देंगे। तो 1 अपान टी का समाकलन क्या होता है log t। log log भाई 1 अपान टी का समाकलन log t होता है, तो log और e हट जाता है, या फिर e की पावर log हो तो इसका मान 1 होता है, हट जाएगा, मैंने कई बार आपको बताया है। तो केवल t बचेगा, t के स्थान पर लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे अतः अवकल समीकरण का हल। सूत्र लगा दीजिए आई एफ गुणे वाई, फिर यहां पे क्या होता है p गुणे q, और यहां पर dx। आई एफ का मान कितना है समाकलन गुणक 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई के स्थान पर क्या लिख देंगे बेटा जी बताओ, वाई ही रहेगा, p के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू के स्थान पर भाई ढूंढो कहां पे है 4x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर dx। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर 4 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 का समाकलन x की पावर 3 और नीचे 3 प्लस का c, इतना ही छोड़ दीजिए। बताओ, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है भाई, 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इस एंगल से यह कठिन है। क्या आपको लगता है भाई? बिल्कुल नहीं लगता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 का यहां पे जो खा खंड है, ये जो मेथड मैंने अभी करवाया है जस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल पेपर में पूछता है। इससे पहले वाला जो खंड था उसका सॉल्यूशन आपने देखा, काफी बड़ा था। तो भाई ये वाला मेथड और इससे पहले वाला जो मेथड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 9 का लेकर। बहुत ही आसान है। 9 के अंतर्गत 2 खंड दे रखे हैं, दोनों में से एक करना होता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं यहां पर दोनों आपको करवाऊंगा। चलिए 9 का हमको दे रखा है, देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं, हमसे कहता है सिद्ध कीजिए, टू प्रूफ 0 से पाई रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x बटे में आपको 2 दे रखा है, फिर dx और बराबर भाई 2 दे रखा है। भाई कैसे करेंगे? सॉल्यूशन डाल देते हैं। बोले बेटा जी क्या डाल देते हैं? सॉल्यूशन डाल देते हैं। बताओ, और 0 से पाई रूट में 1 प्लस कॉस 2x नीचे 2, यहां पर dx। भाई यहां पे पहला एक फार्मूला आप लगा दीजिए, सबके माइंड में चल रहा होगा, वही मैं भी लगाऊंगा। cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 0 से पाई रूट में cos 2x के स्थान पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और नीचे 2, 1 से 1 क्या होगा? कट जाएगा। बोले बेटा जी 0 से पाई, यहां पर 2 cos स्क्वायर x नीचे 2, यहां पर dx, 2 से 2 कट जाएगा। 0 से पाई, यहां पर रूट और स्क्वायर हट जाएगा,
तो यहां पर cos x और dx बचेगा। बताइए, अब यहां पर एक आपको पॉइंट नोट करना, ऐसे जो सिद्ध करना वो आएगा ही नहीं भाई, सिद्ध करना है, कुछ पॉइंटर्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, cos x आया है, यहां पर एक हिंदी लिखोगे, cos x का मान 0 से π/2 के बीच धनात्मक तथा π/2 से पाई तक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। भाई इस हिंदी को लिखना होगा, ऋणात्मक होता है। बोलो भाई, यहां पे जो 9 का आपको खा दे रखे हैं, हाँ 9 का जो का दे रखे हैं, उसमें ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध तभी हो पाएगा जब आप इस प्रकार से आपको हिंदी आपको लिखना होगा। जब तक आप हिंदी नहीं लिखोगे तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। बताइए, और जब सिद्ध नहीं कर पाओगे तो नंबर कहां से मिलेंगे, इसीलिए 8 नंबर में आया हुआ है। यहां तक तो आसान है, हर एक बच्चा कर देगा। यहां पर ये नियम नोट करना होगा, cos x का मान 0 से π/2 के बीच धनात्मक तथा π/2 से पाई तक ऋणात्मक होता है। बताइए, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, के बीच ऋणात्मक होता है। अब बेटा जी क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 0 से पाई लिमिट ले लीजिए, 0 से π/2। चलना तो 0 से पाई ही है, लेकिन 0 से पाई अगर जाना है तो पहले π/2 तक, फिर π/2 से पाई तक आपको लिमिट लेना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये cos x dx हो जाएगा, यहां पर π/2, यहां पर पाई, फिर यहां पे cos x और यहां पे dx, बीच में आपको माइनस का सिंबल लेना है। समाकलन कर दीजिए, cos x का sin x, वेरी सिंपल। अगर बच्चा तैयारी नहीं करके जाएगा तो भाई सवाल छोड़ के चला आता है, फिर बच्चे कहते हैं सर पेपर कठिन था। भाई कठिन कैसे था, आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब बताओ, लिमिट पुट करिए, x के स्थान पर π/2, फिर यहां पे 0, लिमिट पुट करना आपको आता होगा। मैंने 25 प्रश्नावली समाकलन से संबंधित करवाई है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके पढ़ सकते हैं। तो π/2 माइनस का साइन 0, फिर पाई माइनस का π/2। तो भाई पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, साइन 90 का मान 1, यहां पे 0, साइन पाई का मान 0, साइन 90 का मान 1, ये वाला माइनस अंदर गया तो प्लस, तो कितना आ गया 2। भाई सिद्ध कर चुके हैं, देख सकते हो, 2 लाना था, इस पूरे को लिया था, यानी कहने का मतलब है ये हम लोगों का क्या था, LHS। और भाई RHS में 2 था और 2 लेकर आया हूं, आप देख सकते हो LHS बराबर RHS। भाई 8 नंबर का है सवाल, कितना आसान है, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अंतिम खंड रह गया है, जल्दी करवा देता हूं, फिर भाई क्या होगा पता है, सेट 6 कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 8 का खा लेकर। कहता है सिद्ध कीजिए, टू प्रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, π/6, फिर आपको दे रखे हैं π/3, यहां पर दे रखा है dx, नीचे 1 प्लस रूट में tan x, और बराबर आपको दे रखा है π/12। बताइए क्या दे रखा है, π/12। भाई कैसे होगा सलूशन, मैं क्या करूंगा, इस पूरे को i मानूंगा, i बराबर π/6 π/3। भाई आसान है सलूशन, परेशान ना हो। माना i बराबर dx 1 प्लस रूट में tan x, π/6
π/3 dx। भाई रूट में tan x है तो tan को लिख सकते हैं sin x बटा cos x। बताइए I π/6 π/3 dx। भाई ये रूट पूरे पर है तो साइन के ऊपर भी रूट रहेगा और कॉस के ऊपर भी रूट रहेगा। ये पूरे पर था, आधा आधा मैं तोड़ दिया हूं। अब भाई क्या होगा, I बराबर π/6 π/3, इसकी इधर गुणा करोगे, गुणा करने के बाद ये ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं रूट में cos x, फिर इधर आएगा रूट में cos x प्लस का रूट में sin x। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसे समीकरण नंबर 1 कह दोगे। अब यहां पर एक ट्रिक आपको यहां पे लगाना है। चलिए क्या है, ए से बी सूत्र कह सकते हो या नियम कह सकते हो। ए से बी fx और dx अगर है तो इसको लिख सकते हैं ए से बी f a प्लस बी माइनस का x लिख सकते हैं। बोलिए बेटा जी। सर क्या कह रहे हैं, अगर a से b और fx dx है तो उसके स्थान पर इसे लिखा जा सकता है। करना कुछ नहीं है, a और b है तो लिमिट को जोड़ दो और उसमें से x को माइनस कर दो, इतना काम करना है। और ये पूरा का पूरा पद x के स्थान पर लिखना है। मैं आपको बताता हूं, π/6 π/3 रूट लगा देंगे, ये cos है, बोलो x आ गया, x के स्थान पर लिखेंगे π/3, चाहे जिसको पहले लिखो तो π/6 π/3 और फिर माइनस का x। बताओ इन दोनों को जोड़ के x माइनस कर देना है। बताइए इसके हिसाब से ये पॉइंट आपको बताया गया। यहां पर cos π/6 π/3 और माइनस का x, बोलो साइन और cos के गुणांक में ये होगा साइन π/6 π/3 माइनस का x। बताओ I π/6 π/3 हल करो भाई, हल करो। तो π/6 π/3 को मैं अलग हल करता हूं, 3 पाई 6 पाई 6 त्रिक 18, 6 और 3 कितना होता है 9 पाई बटा 18, 9 1 कम 9 9 दूनी 18, कितना आ गया π/2 आ गया। तो इस पूरे के स्थान पर डायरेक्ट cos π/2 माइनस x लिख सकता हूं। बताओ यहां पर भी cos π/2 माइनस का x लिख सकता हूं, यहां पर भी sin π/2 माइनस x लिख सकता हूं। बताइए, बोले बेटा जी कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। I π/6 यहां पर π/3, यहां पर cos पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स क्या निकलता है sin x निकलता है। यहां पर भी क्या लिखेंगे sin x, cos का अपोजिट साइन, साइन का अपोजिट cos, ये फार्मूला होता है। π/2 माइनस एक्स तो cos का साइन, π/2 हट जाता है। यहां पर भी क्या आ जाएगा रूट में cos x, यहां पर dx। समीकरण नंबर 2। फिर यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। तो i और ये i प्लस i, इसे क्या लिखेंगे π/6 π/3 cos x प्लस sin x dx। फिर क्या लिखेंगे π/6 π/3 sin x, फिर यहां पर रूट में cos x। देखो लेफ्ट
लेफ्ट जुड़ेंगे, आई प्लस आई, इस पूरे को लिखेंगे, फिर प्लस इस पूरे को लिखेंगे। बोलो भाई इन दोनों के हर समान है, तो भाई इसे एक बार लिख लेंगे, हर समान होते हैं तो एक बार लिखा जाता है। इन दोनों में से ये दोनों सेम सेम है, एक बार लिख लीजिए। लिखो चाहे जिसको, हर में सेम दे रखे हैं दोनों पद, किसी को एक बार लिख लो। यहां पर क्या है, रूट में cos x प्लस रूट में sin x। बताइए ये पूरा का पूरा पद कट जाएगा। भाई इन दोनों में से किसी एक को एक बार लिख दिया हूं, रूट में cos x प्लस का रूट में sin x ऐसे लिख दिया हूं, कट जाएगा। पाई बाई 6 पाई बाई 3, यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। 1 का समाकलन x होता है, लिमिट चढ़ा दीजिए भाई, लिमिट चढ़ा दीजिए। तो पाई बाई 6 नीचे, ऊपर पाई बाई 3, लिमिट पुट कर देते हैं। एक बार x के स्थान पे पाई बाई 3, एक बार x के स्थान पर पाई बाई 6। अब मैं इधर का मिटाल देता हूं भाई, इधर का मिटाल देते हैं, बस थोड़ा ही बचा हुआ है, सॉल्व कर देते हैं। 2i, यहां पर 6 पाई माइनस का 3 पाई, 3 छाक 18। 6 पाई में से 3 पाई घटाओगे तो 3 पाई नीचे 18, 3 एकम 3 छाक 18, 2 की गुणा करोगे तो i बराबर पाई बटा 12। और भाई इसी चीज को हमें सिद्ध करना था। मेरे प्यारे बच्चों, i को हम क्या लिखेंगे, यही पूरा का पूरा लिख देंगे, पाई बाई 6 पाई बाई 3। बताइए बराबर, पहले तो ये लिखेंगे dx 1 प्लस रूट में tan x और बराबर में पाई बटा 12। और भाई सिद्ध हो चुका है। बताओ, पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx अपान 1 प्लस रूट में tan x, आई के स्थान पर इस पूरे को लिख दिया हूं और बराबर में पाई बटा 12 हमें सिद्ध करना था। बताइए भाई प्रश्न नंबर यहां पर हमें कौन सा दे रखे थे, 9 का खा, यह 9 का खा था, इससे पहले वाला 9 का था। कोई दिक्कत तो नहीं है, का और खा दोनों का मैंने सोल्यूशन कंप्लीट करवाया है और सेट 6 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर देखा जाए तो सेट 6 में आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे सारे के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सेट 6 जिसका कोड नंबर था जैसी, कंप्लीट सोल्यूशन सर ने आपको करवाया है। अगर आप इससे पहले वाले प्रश्नों का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो भाई कल से हम लोग सेट 7 का सोल्यूशन समझेंगे और भाई इस प्रकार से हमारे 7 के 7 पेपरों का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि सारे के सारे सेटों का सोल्यूशन कहां पे मिलेगा, तो भाई इसी चैनल पर मिलेगा। वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। मैथ हमारा लमसम कंप्लीट हो रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा। 7वें सेटों का भी सोल्यूशन, और भाई हर एक सेट का सोल्यूशन अगर आपको समझना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर समझिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिएगा। तो भाई क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल पर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो कल मिलते हैं सेट 7 के अंतर्गत नए प्रश्नों का हल लेकर आऊंगा। जय हिंद।